क्या कर रही हो? ये ग्रहण पड़ा था ना, तो पानी में सेंधा नमक डाल के पोछा लगा। अच्छा, इससे क्या होता है? नेगेटिव वाइब्स दूर रहती है। अच्छा, पोछा कहाँ है? बाहर होगा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। सो ये हो रहा है रात का टाइम, मतलब रात के 6:45 या 7 बज रहे थे। तो ये ग्रहण वाला दिन है। मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा मुझे काम था, तो इसलिए मैंने व्लॉग एडिट नहीं कर पाया। तो आप लोगों को पता है जब ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण पड़ने के बाद घर में लोग पोछा वगैरह लगाते हैं, घर को धुलाई करते हैं और सब लोग नहाते धोते भी हैं। कहते हैं कि ग्रहण पड़ने के बाद ना थोड़ा सा नेगेटिव वाइब्स होती है ना, वो उन सब चीज़ों से दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, हो रहा है शाम का टाइम और आज आप लोगों को पता था कि ग्रहण ताश पूर्णिमा है। तो ग्रहण खत्म हो गया है, घर में झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, बच्चों को नहला दिया, खुद नहा ली और अब मैं सारे भगवान जी को नहला रही हूँ। तो भगवान जी को भी नहलाया जाता है, तो अब इनको नहला के तभी दिया जलेगा। तो इनको नहलाने के बाद फिर उसके बाद हम पूजा कर लेते हैं। तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम ऐसे ही करते हैं, जब ग्रहण हो जाता है उसके बाद भगवान जी को नहला के फिर मंदिर में जोत जलाते हैं। तो सारे भगवान जी को नहला देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ग्रहण पड़ने के बाद मैंने घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था और सभी भगवानों को मैं करवा रही थी स्नान। वैसे तो बोलते हैं ग्रहण पड़ने के बाद सभी लोगों को स्नान करना चाहिए, घर में झाड़ू पोछा करना चाहिए और गंगा जल छिड़कना चाहिए। गौमूत्र हो तो गौमूत्र भी छिड़कना चाहिए, लेकिन जो जितना कर पाता है वो उतना ही करता है। साइंटिफिक तरीके से तो बताते हैं कि जो ग्रहण है वो तब पड़ता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। लेकिन जो हमारे बूढ़े पुराने बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि जो ग्रहण पड़ना होता है वो कहीं ना हर किसी की लाइफ में ना उसका इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे कि कोई गलत चीज़ हो रही होती है तो उसका पूजा पाठ करके या कोई विधि उपाय करके उसको ना मतलब कम किया जा सकता है। तो उसी तरीके से कहते हैं कि ग्रहण पड़ने के बाद स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं यही कर रही थी। काफ़ी सारे लोग ये सब चीज़ें करते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं वो नहीं करते हैं। देखो, हर इंसान को ना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए ना उसको लगता है कि सब चीज़ें ठीक रहे ना तो वो करना ही पड़ता है। और हर इंसान ना, शायद मैं तो ये अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए करती हूँ, सोचती हूँ कि सारी चीज़ें ठीक रहें। तो बस इसीलिए ये इन सब नियमों को फॉलो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और सारे घर में मैं दिया दिखा दूंगी और मैंने पूरे घर में ना गंगा जल भी छिड़क दिया था। फिर इसके बाद बनाएंगे हम लोग खाना पीना। एवरीवन, आ चुके हैं हम किचन में और पूजा पाठ मैंने कर लिया, वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो आज जो ग्रहण है वो सारी जगह ही पड़ा होगा और बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया है। तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। परी बोल रही है कि मम्मी जो ये दिवाली की खील होती है ना, तो इनको फ्राई कर दो। तो छोटे पे तो हम ये खीले ऐसे ही खा जाते थे खिलौनों के साथ, लेकिन अब ये खीले मैं सच में बताऊँ मैं बिल्कुल नहीं खाती और ना ही मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप इनको घी में थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के फ्राई कर लो तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो परी को अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों के घर में दिवाली की खीलें बची होंगी तो आप लोग भी इस तरीके से इसका कुछ नाश्ता बना के खा सकते हैं। तो परी को इस तरीके से फ्राई करके ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पर मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, मुरमुरे भी अच्छे लगते हैं। कह रही जो मुरमुरे होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए कैसे हम फ्राई करते हैं इसको, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि दिवाली की खीलें अभी बहुत सारे लोगों के घर में रखी होंगी। सो ये हमने रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, देसी, थोड़ा सा ही डालेंगे, नहीं तो ज्यादा काली हो जाएंगी वो, है ना खील। नहीं, पहले तो हम लोग इसको ना वैसे ही खा लेते थे ऐसे अच्छी खिलौने से, पर अब नहीं अच्छी लगती। खिलौने से मीठी खीलें धूप में बैठ के खाया करते थे, पर अब नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, ज्यादा नहीं डाला है। आप 1 चम्मच घी डाल दो, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, जितनी आपकी खीलें हो। तो ये मैं इतनी खीलें भूनने वाली हूँ अभी इसमें। और जब आप है ना खीलों को भूने ना तो इसमें से धान निकाल लेना, वरना ये आपके दांतों में फंसेंगे। पता है पहले की जो खील होती थी ना उसमें धान बहुत ज्यादा आते थे और हम लोग खाते खाते उन धानों को थूक देते थे, मतलब कि निकाल देते थे। लेकिन अब जो खीलें आती है ना उनमें धान मतलब ना के बराबर आती है। तो हमारा घी भी गर्म हो चुका है और परी को ना जीरा डाल के ज्यादा अच्छी लगती है। किस किस के बच्चों को अच्छी लगती है इस तरीके से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा जीरा, ठीक है। और ये हमारा ये लीजिए, अभी हम इसको थोड़ा सा
ट्राई कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे। अगर चलाने छोड़ दी तो ये जल जाएंगी सब। गैस को बिल्कुल सिम रखना। चलो ये भी डाल ही दूं क्या? तो थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, तो थोड़ा सा डाल दिया इसमें नमक। मिर्च नहीं डालूंगी वरना खाएंगे नहीं बच्चे। तो अभी ये बहुत कुरकुरी सी हो जाएंगी। लाइट क्यों नहीं जलाएंगे फ्रेंड्स? जल तो रही है। और तो ये अभी और कम हो जाएंगी और बहुत कुरकुरी सी हो जाएंगी। टेस्ट कराना। अभी रुक जाओ, बंद तो जान दो। अभी अपनी खीलों को नाश्ता बना के चाय के साथ खा सकते हैं, और चाय के साथ तो ये बहुत टेस्टी लगती है, क्रंची क्रंची सी हो जाती हैं। सो गाइस, खीलों को भूनने के बाद तो आप इसमें कोई भी नमकीन मिला सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इसको आप चाय के साथ किसी को सर्व भी कर सकते हैं और खुद भी एक अच्छा सा नाश्ता भी हो जाता है। तो ये खीलें, हमारी जो दिवाली की खीलें हैं वो मैंने भून दी तो सारी ख़त्म हो गई हमारी खीलें तो। और ये सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ चुकी थी और सुबह के टाइम ना इतनी जल्दबाजी होती है तो मैं आप लोगों के साथ बहुत देर बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। बहुत देर तो नहीं हुई है, यहाँ पे बज रहे होंगे 7, सवा 7 बज रहे होंगे। मैं उठी थी 6 बजे से पहले और उसके बाद मैंने घर में झाड़ू वाड़ू लगाई, खुद फ्रेश होना, फिर उसके बाद परी के लिए खाना बनाना। तो यहाँ पे मैंने परी के लिए नाश्ते में पूड़ी और सब्जी बना दी थी। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 जगह चाय। तो यहाँ पे पापा चाय मांग रहे थे ना, तो मैंने थोड़ी सी चाय पापा के लिए बना दी और उस वाले भगोने में ना काफ़ी सारी चाय मैं बना रही हूँ। वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारी गली में ना कोई ख़त्म हो गया है, तो उनके घर पे 3-4 दिन तक ना खाना पीना नहीं बनेगा। तो इस वजह से इस गली में जितने भी लोग हैं ना, सबके घर से चाय पानी और खाना पीना गली के लोगों के यहाँ से जाएगा। तो जैसे कि अब मैंने चाय बना दी और हमारी गली के और किसी ने भी चाय बना दी, बारी बारी से सबके घरों से खाना पीना जा रहा है। तो इस तरीके से ना उनके घर पे खाना पीना चल रहा है। और यहाँ पे मैं शौर्य का टिफ़िन लगा रही हूँ, शौर्य तैयार हो रहा है। तो ये मैंने नाश्ते में सुबह बच्चों के लिए, मतलब लंच में उनके लिए पूड़ी और सब्जी बना दी थी और यहाँ पे मैंने पापा को भी चाय दे दी है। और बच्चों के लिए परी तो जा चुकी है, शौर्य के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन और दूध वगैरह तैयार कर रही हूँ और चाय हमारी बन चुकी है। और उनके घर पे 3-4 दिन तक ना खाना नहीं बनेगा तो गली के सारे लोग कभी खाना या चाय वही लोग भिजवाएंगे, मतलब हम लोग भिजवाएंगे। तो यहाँ पे पन्नी में मम्मी मुझे मट्ठी और बिस्किट वगैरह दे गई थी कि जो उनके घर के बच्चे हैं या उनके घर पे जो भी रिश्तेदार वगैरह आए हैं ना, तो वो लोग चाय पानी वगैरह पी लेंगे। ऐसा होता है ना, काफ़ी सारे लोगों के घरों में ये सब चीज़ें होती हैं कि कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ना उनके घर पे चूल्हा वगैरह नहीं जलता है। हमारे यहाँ पे भी ऐसा हुआ था जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे, और वैसे भी ऐसा ही होता है, 2-3 दिन तक नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी गली के लोगों ने खाना पीना सब चीज़ें, तो ये मैंने डोलची भर के चाय बना दी है क्योंकि उनके घर पर ना काफ़ी बड़ी फैमिली है और कुछ रिश्तेदार वगैरह भी आए हुए हैं। तो मैं सोच रही थी कहीं मैं ज़्यादा भर दूँ तो कोई खोलते वक्त जल ना जाए, तो मैंने थोड़ी सी ना खाली छोड़ दी थी। और यहाँ पर मैं उनके घर पर चाय वगैरह दे के आ गई थी। उसके बाद ये है, मतलब मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पे शौर्य स्कूल जा चुका है। यहाँ बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे। तो 8 ये मैंने सब्जी काट दी है। इसके बाद जो शौर्य के चाचा हैं वो खाना लेके जाते हैं, पापा खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्जी कट करके सब्जी छौंक दी है। और आप लोगों को जितनी जल्दी ये व्लॉग दिखाई रहा है ना, इतनी ही जल्दबाजी सुबह मेरे को होती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या काम करूँ क्या काम ना करूँ। मेरे हाथ में ना सुबह सुबह ना, मतलब एकदम से फूल से जाते हैं। जब है ना आपको बहुत सारा काम होता है ना, तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सुबह उठते के साथ ही ना बस ये करो वो करो ये करो वो करो। तो यहाँ पे मैंने सेम आलू की सब्जी छौंक दी है। बस सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा वगैरह और लगा लूँगी, क्योंकि मैं सुबह परी के लिए खाना बनाती हूँ ना जल्दबाजी में, तो थोड़ा सा ही आटा लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। फिर मैं बाद में ना और आटा लगा के रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सब्जी पूरी छौंक दी है। सब्जी बनेगी तब तक ये हमारी सब्जी बन चुकी है और मैंने आटा वगैरह भी यहाँ पे लगा दिया है। और जो लोग मेरे को बोलते हैं ना कि मैं काम नहीं करती हूँ, तो आप लोग देख लेना कि मैं ही काम कर रही हूँ या फिर कोई और कर रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स इस तरीके के आते हैं। तो ये मैंने पापा के लिए खाना लगा दिया है। ये देखिए, मैंने दोबारा में भी ना पूड़ी सेक दी। मैंने सोचा कढ़ाई रखी हुई है तो पूड़ी सेक देती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैंने बच्चों के लिए 4-5 पूड़ियाँ सेक दी थी। तो फिर मैंने पापा के लिए भी बाद में पूड़ी सेक दी और पापा चले गए थे दुकान। और सुबह की जो दुकान है ना मम्मी खोलती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पापा को ना सुबह सांस की प्रॉब्लम है, तो उनको ना सुबह सुबह ठंड वगैरह ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से मम्मी खोलती है। और मम्मी की तबीयत अब पहले से ठीक है, तो वो अपने डेली लाइफ के जो काम होते हैं वो दोबारा से स्टार्ट कर चुकी हैं। और ये देखिए, मैं यहाँ पे सारे मॉर्निंग के बिस्तर वगैरह तय लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का
मेरा मतलब काफ़ी सारा काम निपट चुका है, जैसे कि खाना बनाने का काम हो गया, बिस्तर वगैरह तय लगाने का काम हो जाता है, कितने सारे काम हो जाते हैं ना। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो बर्तन, इतने सारे बर्तन हो गए क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद पापा का खाना, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो मैं बर्तन नहीं धो पाती। तो अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। वैसे ना मुझे आज गेहूँ भी साफ करने थे, लेकिन गेहूँ अभी मैंने देखे, मतलब एक दाना खा के देखा तो गेहूँ ना मतलब सूखे नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज और इन्हें धूप लगा दूँ, उसके बाद इनकी सफाई करूँगी, मतलब इनकी सफाई करूँगी। वैसे धुले हुए हैं, धो मम्मी ने दिए थे, और हमारे यहाँ की ना ये खूंटी उखड़ गई है, मतलब जो ये होती है ना, इसको लगवाना है मुझे। तो अब मैं जाती हूँ बर्तन धोने के लिए। सबसे बर्तन मेरे इतने सारे थे ना, सारे धुल गए हैं। किचन भी मैंने क्लीन कर दी है, ये देखिए किचन हमारी क्लीन हो चुकी है। और मेरा कैमरा ना थोड़ा सा गंदा, और अब मैं जा रही हूँ नीचे पोछा लगाने के लिए। नीचे पोछा लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी ऊपर, और उसके बाद लगाऊंगी मशीन में कपड़े। फिर नहा के आज मुझे शौर्य को लेने के लिए भी जाना है, क्योंकि आज उसके ताऊजी नहीं जाएंगे, वो कहीं जा रहे हैं। वैसे तो ताऊजी ले आते हैं। और चलिए करते हैं काम, पोछा लगा लेती, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइज, नीचे का काम खत्म करके हम आ गए हैं ऊपर, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मैंने ना ये 100 रुपए का एक है ना गरम पजामा लिया है। गली में बेचने वाले एक अंकल जी आए थे, मैं उनसे काफी सारे पजामे या टी शर्ट वगैरह लेती रहती हूँ। तो ये गरम है और इसमें काफी अच्छे अच्छे प्रिंट थे, तो मैंने उन अंकल जी को रोक लिया। वैसे 150 का बता रहे थे, मैंने कहा नहीं, मैं 100 रुपए का ही लूंगी। तो उनके 3-4 पजामे बिक गए, और अच्छा है, काफी अच्छा है। और इस तरीके के ढीले ढीले पजामे ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और ये देखो बर्तन धोने के बाद यहाँ पे क्या हाल हो गया है। किस किस के यहाँ पे, मतलब किस किस के साथ ऐसा होता है कि बर्तन धोते वक्त यहाँ पे गीले हो जाते हैं। तो मैं एक वो लेके आऊंगी, अप्रैल होता है ना, वो लेके आऊंगी, क्योंकि अब सर्दियां आ जाएंगी। सर्दियों में अगर बर्तन धोते हैं ना तो फिर गीला हो जाता है, तो कपड़े ही चेंज करने पड़ते हैं। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं इस कमरे की डस्टिंग और झाड़ू पोछा। उसके बाद जो सो गाइज, अब हम रेडी हो चुके हैं शौर्य को लेके आने के लिए। काम मेरा सारा हो चुका है, कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, और पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। और शौर्य की छुट्टी ना अब 2 बजे होती है, पहले 1:30 बजे होती थी, अब होती है 2 बजे। तो अब मैं जा रही हूँ लेने, फिर जब वो बच्चे आ जाएंगे ना तभी रोटियाँ सेकूंगी आके। सब्जी बनी रखी है, आटा लगा दिया है, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता कितनी खाएं कितनी नहीं खाएं, तो इसलिए ना फिर वेस्ट हो जाती हैं रोटियाँ। तो जब आएंगे तभी सेकूंगी। और देखिए आजकल क्या नाम है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो मौसम है ना, इस वाले मौसम में बाल बहुत झड़ते हैं। वैसे मैं एक ऑयल यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा कम झड़ रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर भी किया था न्यूड का, तो उसकी वजह से थोड़ा कम झड़ रहे हैं, वरना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। इस सीज़न में तो हर बार ही झड़ते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को शौर्य को लाने के बाद, ठीक है ना। आज मुझे सिलाई भी करनी है, मैंने कटिंग करके रख दी है ब्लाउज़ यहाँ पे, तो इनको सिलाई भी करना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, शौर्य को लाने के बाद मैं आई घर पे, तो मम्मी ने यहाँ पे उबाल रखी थी घिया। तो घिये में मतलब घिये को मैंने खूंद दिया था मथनी से, और उसके बाद इसमें मैंने 2 पैकेट छाछ के डाल दिए, और मैंने घर का पिसा हुआ नमक डाल दिया। और इसमें मैं लगा दूंगी हींग जीरे का तड़का, और घिये का रायता है मज़ा आ जाता है सच में। घिये का रायता, बथुए का रायता इस टाइम सीज़न में ना अच्छा लगता है, सर्दियों के सीज़न में दोपहर के टाइम बनाओ तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने इसमें लगा दिया है छोंका, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो ये मैंने बना दिया है घिये का रायता। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से। और मैंने ना
शौर्य को स्कूल से लाने के बाद ना फटाफट से कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो सूट वगैरह ना फिर आगे से गंदे हो जाते हैं ना, वो जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं। बस यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही हूँ और देख लो मैं रोटियां सेकने लग गई हूँ और इस लड़के के अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं। ये इतने ढीठ हो गए हैं, मुझे बहुत चिल्लाते हैं। और देखो कैसे बैठा हुआ है, परी से लड़ाई लड़ रहा है ये। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा?